Once we have data in uniform format, it is stored in data server. But if it is only stored in data server, it is not of any use for the common user of our data bank. How it will become useful for a user of our data bank? We need some reporting mechanism. So for reporting mechanism, we need some way to show data according to the user needs. अब यूजर नीड्स क्या होती हैं और कैसे यूजर डाटा अटेन करता है? देयर कैन बी सेवरल टाइप्स. Number one type can be user writes some query. Query can be textual, in image format, in audio file format, or in any other format which can be understood by our system. But most of the times queries are in textual format. लेकिन हमारा डाटा क्योंकि बायोलॉजिकल है, तो this textual query would be different from common queries which are written in common search engines such as Google. So these queries will be in biological format. For example, it would be some DNA sequence. अब ये जो क्यूरी है हमारे पास डाटा बैंक में आएगी. दैट डाटा बैंक विल हैव अ पार्ट विच इज़ डाटा सर्वर. डाटा सर्वर के पास यूज़र की क्यूरी आएगी. डाटा सर्वर उस क्यूरी का रिजल्ट अटेन करेगा एंड दिस रिजल्ट विल गो बैक टू द यूज़र. और फिर देखा जाएगा कि अगर तो वो यूज़र की नीड्स को सेटिस्फाई करता है देन इट्स ओके. अदरवाइज आवर सिस्टम माइट और यूज़र विल इनिशिएट अगेन एंड द रिजल्ट विल बी अपडेटेड. अब ये स्टेप्स हमारे पास बेसिकली कैसे चलते हैं कि we need some user interface that should allow users to retrieve data from our generated data bank. Moving on, what is the criteria for search? So basically criteria for search is that it should give good results according to the user satisfaction and user requirements to the user. और उसके अलावा क्या है कि there should be some mechanism or there should be some guidelines how to write queries because it is very specific data bank. स्पेसिफिक बिकॉज ऑफ बायोलॉजिकल डाटा ओनली. सो अगर हमारे पास डाटा बैंक है जो डीएनए के डाटा को डील कर रहा है तो देन देयर शुड बी सम क्राइटेरिया दैट यूजर कैन एंटर सम इंफॉर्मेशन विच इज very much related to DNA information only, such as what is the originality of data, what is accession number of DNA data, who is the author of this DNA, or what is specific sequence or base pairs for DNA sequence. तो यूज़र को हम एक क्राइटेरिया देंगे दैट माइट बी इन सम फॉर्म ऑफ टेक्स्ट बॉक्स और लेबल जहाँ पे वो इन्फॉर्मेशन अपनी एंटर करेगा. दैट शुड बी इन रिलेशन विद द डीएनए और आरएनए विच एवर डाटा स्ट्रक्चर ही इज़ यूजिंग. और उससे रेलिवेंट डाटा को यूज़र को इन्फॉर्मेशन रिट्रीव होनी चाहिए. सो व्हाट आर डिफरेंट फॉर्मेट्स? फॉर्मेट्स की जब हम बात करते हैं तो सबसे कॉमन फॉर्मेट्स जो हमारे पास है दैट इज़ बेसिकली रिलेशनल फॉर्मेट. कि हमारे पास जो यूज़र को डाटा मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स होगा. वो टेबल्स के लिए जब हम GUI बेस्ड बात करते हैं तो हमारे पास ग्रिड का डाटा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर डाटा हमें रोज और कॉलम्स की फॉर्मेट पे नजर आ रहा होता है. सिमिलरली इट कैन बी सम वेब सर्विस. वेब सर्विस क्या करेगी कि हमें इंटरनेट के थ्रू हेल्प करेगी डाटा को अटेन करने में. देन वी हैव सम ग्राफ्स, चार्ट्स एंड डिफरेंट स्ट्रक्चर्स जो हम यूज डाटा को एनालाइज करने में या डाटा का एट सेम प्लेस काफ़ी सारे डाटा को पिक्चराइज करने में हेल्प करते हैं. अब इन सब इंफॉर्मेशन के लिए हमें एक सेपरेट सर्वर चाहिए दैट वुड बी पार्ट ऑफ आवर डाटा बैंक विच इज़ कॉल्ड रिपोर्टिंग सर्वर. इस रिपोर्टिंग सर्वर के अब क्या पार्ट्स हैं आइए देखते हैं. बेसिकली नंबर वन पार्ट वुड बी एज प्रीवियसली वी शुड हैव अ रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स हैंडलर जो डाटा सर्वर से हमारे रिस्पॉन्स लेके आएगा. रिक्वेस्ट कहाँ से आ रही है? बेसिकली इट इज़ फ्रॉम द यूज़र. कि यूज़र जो है वो एक रिक्वेस्ट करेगा थ्रू सम इंटरफेस that he wants to get some information from our data bank. Then we have acknowledgement senders and data receivers. ये हमारे पास क्या है कि हम एक acknowledgement भेजेंगे कि ओके जो हमारा सर्वर है रिपोर्टिंग सर्वर ही हैज़ गॉट द रिक्वेस्ट फॉर डाटा. और उसके बाद फिर डाटा रिसीवर क्या है कि उसने डाटा को रिसीव भी कर लिया है जो रिक्वेस्ट उसके पास आई थी. क्यूरिंग एंड रिपोर्टिंग इंजन ये बेसिकली इस मॉड्यूल का कोर पार्ट है जो हमारे पास क्यूरीज को हैंडल करता है और बेस्ड ऑन दोज क्यूरीज रिपोर्ट्स जनरेट कर रहा है. और दोज रिपोर्ट्स कैन बी ऑफ कोर्स इन एनी फॉर्मेट सच एज टेक्स्ट, वीडियो, ऑडियो एंड सो ऑन. देन वी हैव सम यूजर इंटरफेस. दिस यूजर इंटरफेस बेसिकली इट इज़ द पार्ट विच इज़ शोन टू द यूजर जहाँ पे वो अपनी क्यूरी को टाइप करेगा या अपने कमांड्स के थ्रू कोई इंफॉर्मेशन एंटर करेगा. Then we have system softwares and bare machines which are also part of previous modules also. And then we have sportive application softwares which are from Microsoft Office or from other software applications.
So what are different details for these components? Number one, request response handlers. So basically these handlers are used for enabling information exchange through or with data server only. So data server जो है जहाँ पे unified data पड़ा हुआ है वहाँ से information attain करने के लिए हमें request response handler चाहिए. Then for acknowledgement sender and data receivers, we need information to send data from data server and send acknowledgement back to data server. कि पहले वहाँ से डाटा सर्वर से इंफॉर्मेशन आएगी और फिर जब इंफॉर्मेशन हम अटेन कर लेंगे रिपोर्टिंग सर्वर में तो हम उधर एक्नॉलेजमेंट सेंड करेंगे. देन वी हैव क्यूरिंग एंड रिपोर्टिंग इंजन. इट हैज़ very good utilities like query builder, query optimizer, then report designer and report generation. As I had already said that this is the main chunk or main module of our reporting server जहाँ पे हम queries को बनाएंगे, queries को optimize किया जाएगा, रिपोर्ट जनरेट की जाएंगी और रिपोर्ट्स को कैसे यूज़र को प्रेजेंट करना है इस बात का डिसीजन होगा. देन वी हैव यूज़र इंटरफेसेस विच विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर handling user information with the reporting server, and then we have supporting application softwares.